नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने लेबर लाइसेंस के बारे में बहुत सारा सुना होगा। यानी कि अगर आप कहीं सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आप कहीं किसी कंपनी में कार्य लेने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे भी आपसे लेबर लाइसेंस मांगा गया होगा। यानी कि लेबर लाइसेंस है क्या चीज़, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है? दोस्तों, रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता दूं, लेबर लाइसेंस अगर किसी आप कंपनी में काम लेने के लिए जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास लेबर लाइसेंस है। अगर आपके पास लेबर लाइसेंस है तो आप काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, लेबर लाइसेंस है क्या, कहाँ से बनता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या ये एक ही लाइसेंस है या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्सों को मिला के ये एक लाइसेंस बनता है, ये आखिर है क्या लेबर लाइसेंस? दोस्तों, लेबर लाइसेंस के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि लेबर लाइसेंस मेरे को चाहिए, मेरे को लेबर लाइसेंस बनवाना है। मैं किसी कंपनी में सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे या कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी मेरे से लेबर लाइसेंस मांग रही है। मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल के भी कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कॉल भी आती है कि लेबर लाइसेंस क्या है, लेबर लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट से बनता है। दोस्तों, अगर लेबर लाइसेंस के बारे में बात करें, यानी लेबर लाइसेंस शब्द को हम देखें, तो लेबर लाइसेंस शब्द का एक लेबर से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर कोई भी इसके बारे में जानना चाहता है तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ भागता है या किसी प्रोफेशनल सीए या कंसल्टेंट के पास जाता है। तो मैं आपको एक लेबर लाइसेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लेबर लाइसेंस क्या है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो नया काम लेना चाहते हैं, यानी कि नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो किसी भी फील्ड में या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी उद्योग में, तो उनसे लेबर लाइसेंस की डिमांड की जाती है। दोस्तों, लेबर लाइसेंस के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं लेबर लाइसेंस है क्या। दोस्तों, अगर हम लेबर लाइसेंस की बात करें तो लेबर लाइसेंस कंपनी द्वारा अप्लाई किया गया एक फॉर्म 5 होता है। यानी कि ये फॉर्म 5 पे कंपनी जब अप्लाई करती है, यानी कि जब आप उसमें कार्य कर रहे होते हैं और आपके एम्प्लॉयज यानी कि आपके कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट प्रेमिसेस या संस्था में या कंपनी में 50 से लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो कंपनी आपका फॉर्म 5 अप्लाई करती है। उस फॉर्म 5 वो फॉर्म 5 आपकी एस्टेब्लिशमेंट की आईडी में आ जाता है। उसके बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है। वो जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आपके डीएलसी ने डिप्टी लेबर कमिश्नर, आपका जो रीजनल डिप्टी लेबर कमिश्नर है, उसकी वेबसाइट पे चला जाता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसको अप्रूव करता है। दोस्तों, लेबर लाइसेंस तो एक ये होता है कि जब आप कंपनी में काम ले लेते हैं और आपकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 50 से ज्यादा हो जाती है, तो कंपनी आपको फॉर्म 5 ही देती थी पहले ऑफलाइन के टाइम में, अब वो ऑनलाइन अप्लाई करती है। दोस्तों, जब आपसे लेबर लाइसेंस की डिमांड की जाती है तो लेबर लाइसेंस 4 डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको 4 डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, चारों डिपार्टमेंट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपका कौन सा होता है? सबसे पहले आपको कौन से डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं या आपको किसी से करवाना होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों, लेबर लाइसेंस में सबसे पहले हम बात करें फर्म रजिस्ट्रेशन की। यानी कि पहले आपको अपनी कंपनी बनवानी पड़ेगी। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप बनवाना चाहते हैं या पार्टनरशिप आप कंपनी बनवाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी कंपनी आप बनाना चाहते हैं। आपको पहले आपकी कंपनी का नाम चूज करना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी की लोकेशन एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप में आपको अपने पैन कार्ड से, यानी कि जो ओनर है, जो कंपनी का प्रोप्राइटर होगा, उसके डॉक्यूमेंट के साथ आपको लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर उसको अप्लाई करना होता है। अगर आप अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनवाना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म में दोनों में आपको पहले आपको कंपनी का पैन कार्ड बनवाना होगा। यानी कि अगर आपने दोस्तों अगर आपने अपनी कंपनी का नाम कुछ भी एक्स वाई जेड रख दिया, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनवाना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड बनवाना चाहते हैं, तो पहले आपको उस कंपनी का पैन कार्ड आपको बनवाना होगा। पैन कार्ड के लिए आपको आपकी कंपनी का रेंट एग्रीमेंट चाहिए। आपको पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप वेबसाइट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी बेसिक डिटेल डाल के उसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद एक जो लेटर जनरेट होगा, लेटर जनरेट होने के बाद आपको उसके साथ आपका रेंट एग्रीमेंट लगाना है। रेंट एग्रीमेंट लगा के आपको उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, यानी कि जो पैन कार्ड का ऑफिस है, आपको उस पर सेंड करना है। दोस्तों, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाई है या पार्टनरशिप बनाई है, तो आपने पहले अपना पैन कार्ड बनाया, उसके बाद आपने फर्म रजिस्ट्रेशन करवाई। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि आप एक ओनर रखना चाहते हैं, अगर आप खुद ही ओनर हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप रखिए। यानी कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप इंडिविजुअल फर्म रखिए, यानी कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप रखिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं तो आपने
आपकी कंपनी यानी कि अपने फर्म को रजिस्टर्ड कर दिया। आप अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जीएसटी अप्लाई करना होता है, यानी कि आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। आप जीएसटी भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट किसी कंसल्टेंट सीए के, या आप किसी से भी करवा सकते हैं। दोस्तों आप जीएसटी अप्लाई कर देंगे, जब आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा यानी कि जीएसटी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। दोस्तों जब आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आप पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ईएसआई और ईपीएफ को दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों को अलग अलग लेना चाहते हैं, आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो लेबर लाइसेंस होता है वो 4 डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन से बनता है, यानी कि हम उसको लेबर लाइसेंस कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में लेबर लाइसेंस होता नहीं है वो। लेबर लाइसेंस जो 4 डिपार्टमेंट्स के बनता है, पहले आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद आपकी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का टैक्सेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपका ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपका ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। दोस्तों ये 4 डिपार्टमेंट के तहत आप जब आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपके चारों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे यानी एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आप किसी भी कंपनी में कार्य ले सकते हैं। यानी कि आप जहां आपको काम मिलता है आप वहां पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों लेबर लाइसेंस के बारे में मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते थे, मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल के भी कॉल आते थे कि लेबर लाइसेंस क्या होता है। मेरे पास एक क्लाइंट्स है, वो लेबर लाइसेंस लेना चाहता है, यानी कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करना चाहता है। तो उसको लेबर लाइसेंस कहाँ से दें, क्या लेबर लाइसेंस होता है, कैसे उसको लेबर लाइसेंस मिलता है, कैसे वो लेबर लाइसेंस ले सकता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। दोस्तों लेबर लाइसेंस के बारे में मैंने बता दिया है, इनके 4 डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशनों से मिलकर लेबर लाइसेंस बनता है। दोस्तों मैंने आपको लेबर लाइसेंस के बारे में बता दिया, यानी कि अगर आप कहीं काम लेना चाहते हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर और एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अगर दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। दोस्तों इसमें आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक आपके अकाउंट की कॉपी या कैंसिल चेक लगेगा, और एक आपकी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट का रेंट एग्रीमेंट लगेगा, और आपकी कंपनी का फोटो लगेगा। यानी कि जब आपने एस्टेब्लिशमेंट आप बनाएंगे, यानी कि आप कंपनी बनाएंगे और अपना ऑफिस क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको आपकी कंपनी का नेम बोर्ड लगाना पड़ेगा। यानी कि नेम बोर्ड लगा के आपको फ्रंट और इन का, यानी कि आपकी ऑफिस या दुकान या एस्टेब्लिशमेंट कोई भी आप बनाते हैं, अपनी कंपनी के नाम से बोर्ड लगा के आपको फ्रंट का फोटो चाहिएगा, और एक आपकी शॉप एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस के अंदर का, यानी कि जहाँ आपका सिटिंग चेयर है, यानी कि आप जहाँ आप वर्क करेंगे वहाँ का आपको वो फोटो देना पड़ेगा। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता नहीं है। और आप इससे क्या क्या काम ले सकते हैं इस लाइसेंस से। इस लाइसेंस से आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में, अगर आप फूड का काम लेते हैं तो फूड के काम में आपको एक लाइसेंस और एक्स्ट्रा चाहिएगा, यानी कि FSSCI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपको एक लाइसेंस और लेना पड़ेगा। अगर आप किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हैं तो आपके 4 डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन में आपका काम हो जाएगा। सिक्योरिटी का काम लेते हैं तो आपको एक प्रसारक लाइसेंस और लेना पड़ेगा, यानी कि उस प्रसारक लाइसेंस में एक लंबा प्रोसेस है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर कहीं भी आप काम ले सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर कोई क्वेरी छूट जाती है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, यानी कि हमें कमेंट्स कर सकते हैं।